अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, ये खुलफाए राशिदीन की 9वीं एपिसोड है। जंगी यरमौक में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने तारीखी फतह अता की। मुसलमानों से रोमियो ने शिकस्त खाकर दिमिश्क की तरफ भागने की कोशिश की। इनके ताकुब में इस्लामी लश्कर भी दिमिश्क पहुंचा और वहां भी रोमियो को शिकस्त दी। एक महीना दिमिश्क में क़याम के बाद लश्कर इस्लाम के सिपाह सलार सैयदना अबू उबैदा बिन जराह रज़ी ताला अन्हु ने लश्कर के तमाम सरदारों को जमा करके दिमिश्क से बैतुल मक़दस जाने की राय तलब की, जिस पर हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी ताला अन्हु से राय तलब करने का मशवरा दिया। हज़रत अबू उबैदा रज़ी ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु की तरफ पैगाम पहुंचाया। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने इस मौजू पर तमाम जलीलुल कदर सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन को जमा करके मशवरा किया। इस पर मौला कायनात सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने पहले बैतुल मक़दस जाने का मशवरा दिया और कहा कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको खबर दी थी कि पहले बैतुल मक़दस फतह होगा। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु की रवायत करदा हदीस की हज़रत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हु ने भी तस्दीक की और हज़रत अबू उबैदा रज़ी ताला अन्हु को पहले बैतुल मक़दस जाने का हुक्म दिया। दोस्तों, हज़रत अबू उबैदा रज़ी ताला अन्हु ने जबिया दिमिश्क से लश्कर इस्लाम को 6 हिस्सों में तकसीम कर 6 दिनों में बैतुल मक़दस की तरफ रवाना किया और सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु और बाकी लश्कर के साथ जबिया ही में ठहरे रहे। इधर इस्लामी लश्कर 6 दिनों में एक के बाद दिगर शहर बैतुल अक़दस पहुंचे और किले का मुहासरा कर लिया। बैतुल अक़दस का किला नहायत वसी, बुलंद और मजबूत था, जिसकी वजह से रोमी एक हद तक बेफिक्र और महफूज थे। किले को महसूर करने के 3 दिन गुजरने के बाद भी रोमियो के किसी सरदार या फर्द ने इस्लामी लश्कर या मुजाहिदीन से किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की और ना ही कोई हरकत की। अपनी खुफिया पॉलिसी के मुताबिक बस रोजाना वो किले की दीवार पर चढ़ते, मुजाहिदीन को घूर घूर कर देखते और वापस चले जाते। 3 दिन के बाद मुस्लिम सरदार हज़रत यजीद बिन अबी सुफियान अपने चंद साथियों के हमरा एक ट्रांसलेटर को लेकर किले की दीवार के करीब गए। बैतुल मक़दस में रहने वालों से बातचीत शुरू की, इस्लाम की दावत दी और कहा कि अगर तुम मुसलमान होकर हमारे भाई बनना नहीं चाहते तो जिजिया अदा करके हमारे हिफ्ज़ो अमान में आ जाओ, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। इस पर रोमियो ने कुफरिया जुमले बुलंद किए और कहा, हम अपना मजहब किसी भी सूरत में तब्दील नहीं कर सकते और जिजिया देकर हम दुनिया के सामने जलील और रुस्वा होना नहीं चाहते, हम जंग के लिए तैयार हैं। फिर हज़रत यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी ताला अन्हु इस्लामी लश्कर में वापस आए, तमाम सरदारों को सूरत हाल से आगाह किया और एक पैगाम देने वाले को हज़रत अबू उबैदा बिन जराह की खिदमत में रवाना किया। हज़रत अबू उबैदा रज़ी ताला अन्हु ने हालात जानने के बाद किले पर हमले का हुक्म दिया और बाकी लश्कर के साथ बैतुल मक़दस की जानिब रवाना हो गए। हज़रत अबू उबैदा रज़ी ताला अन्हु का हुक्मनामा मिलते ही मुजाहिदीन ने हमले की तैयारियां शुरू कर दी। दूसरे दिन नमाज फजर के बाद मुजाहिदीन इस्लाम मैदान में रोमियो से मुकाबला करने आ गए। अहले शहर किले की दीवारों से हमला करते, मुसलमान खुले मैदान में रहकर इनका जवाब देते। दोस्तों, जैसे ही शाम होती जंग खत्म हो जाती और फिर सुबह होने पर जंग शुरू हो जाती। इस तरह 11 दिनों तक यही होता रहा। 11वें दिन हज़रत अबू उबैदा रज़ी ताला अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु इस्लामी लश्कर के साथ बैतुल अक़दस आ गए। इनकी आमद से मुजाहिदीन में खुशी और नया जोश और वलवला पैदा हो गया। इनके जोश और वलवले से रोमी घबरा गए और वो अपने सबसे बड़े मजहबी पेशवा लॉर्ड पादरी जफरियानूस के पास गए। वो क्रिश्चियनिटी और तौरात और अंजील और ज़बूर के साथ साथ दिगर किताबों का भी आलम था। इसकी बात अहले शहर के नजदीक एक मुकद्दस बात मानी जाती थी कि जिस पर अमल करना लाजमी होता था। इसकी जात को वो बहुत मोहतरम समझते थे। जब इसने अहले शहर को अपने गिर्द पाया तो वजह पूछी। लोगों ने मुसलमानों से जंग और इस्लामी लश्कर के बारे में बताया। इसने जब इस्लामी लश्कर और इसके सरदार की आमद के बारे में सुना तो इसके चेहरे का रंग उड़ गया। इसके चेहरे से गमो अफसुर्दगी के आसार झलकने लगे। इसने अहले शहर से कहा कि जो इल्म मुझको किताबों से मिला है, इसे मालूम होता है कि मुल्क शाम को नबी आखिरुज़्ज़मा
کا ایک सुर्ख रंग का सहाबी जो बड़ा सख्त और बहादुर होगा फतह करेगा। अगर वाकई ये सरदार वही है तो हम तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, शिकस्त हमारा मुकद्दर है, और अगर ये वो नहीं है तो तुम्हें खुशखबरी हो कि तुम ही फतह याब रहोगे। लिहाजा जरूरी है कि मैं मुसलमानों के सरदार को देखूं। अगर इनमें वो सिफ्त पाई गई जो किताबों में लिखी है तो हम इनसे सुलह करके शहर इनके हवाले कर देंगे, और अगर वो सिफ्त ना पाई गई तो हम जरूर जंग लड़ेंगे। दोस्तों, ये पादरी जफर यानूस अपने मजहबी आलमों और राहिबियों के जुलूस के साथ किले की दीवार की तरफ आया और लश्कर इस्लाम के सरदार से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसे हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कबूल की और किले की दीवार के करीब तशरीफ ले गए। दोस्तों, लॉर्ड पादरी ने हजरत अबू उबैदा को बड़ी देर तक घूर के देखा और अपनी किताबों में सिफ्त का मुआजना किया। इसने इस्लामी सरदार से कोई गुफ्तगू की, न सवालात पूछे। कुछ देर बाद इसने अपनी कौम से कहा कि ये वो शख्स नहीं है जो हमारा शहर फतह करेगा, इसलिए तुम जरूर जंग करो। कसम है हक अंजील की, तुम ही फतह याब रहोगे। ये कहकर वो दोबारा अपने चर्च में चला गया। पादरी की बात सुनकर अहले शहर खुश हो गए और नए जोश और जज्बे के साथ जंग की तैयारियों में मसरूफ हो गए। इसके बाद जंग की फिर वही सूरत हाल हो गई, यानी जैसे ही दिन चढ़ता जंग शुरू हो जाती और जैसे ही रात होती तो जंग खत्म हो जाती। रोजाना बड़ी तादाद में रोमी मारे जाते, मुजाहिदीन भी जामे शहादत नोश करते। दोस्तों, मुसलसल 4 माह तक शहर बैतुल अक़दस के किले का मुहासरा रहा और जंग जारी रही। लंबी मुद्दत तक किले में महसूर रहकर रोमी तंग आ गए थे। वो चाहते थे कि किले से बाहर निकलकर एक फैसला कुन जंग लड़ी जाए, मगर इन्हें इस बात का खौफ था कि अगर मुसलमान किले के अंदर दाखिल हो गए तो इन्हें शिकस्त देना नामुमकिन हो जाएगा। मजबूरन वो दोबारा अपने लॉर्ड पादरी के पास गए। इससे अपनी बेचैनी का इजहार किया और कहा कि आप मुस्लिम सरदारों से सुलह की कोई सूरत पैदा करें। अपनी कौम की गुजारिश पर लॉर्ड पादरी दोबारा किले की दीवार के करीब आया और मुसलमानों से बातचीत की पेशकश की। हजरत अबू उबैदा, हजरत खालिद बिन वलीद और चंद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम को लेकर किले की दीवार के करीब गए। पादरी ने कहा, ए ग्रोह अरब के सरदार, हमारा ये शहर अर्ज़े मुकद्दस है और इसके साथ बुराई का इरादा करने वाले पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है और अल्लाह ताला इसे हलाक कर देता है। तुम इस शहर को छोड़कर चले जाओ, वरना तुम पर भी खुदा का गजब नाजिल हो सकता है। इस पर हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हमें मालूम है कि ये शहर अर्ज़े मुकद्दस और बाबरकत है। इस शहर से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में आसमान पर तशरीफ लेके गए। ये सरजमीन अंबिया की सरजमीन है और यही मुकद्दस जगह हमारा किबला अव्वल भी है, इसलिए इस सरजमीन पर तुमसे ज्यादा हमारा हक है। अगर तुम जंग बंद करना चाहते हो तो इस्लाम कबूल करके हमारे भाई बन जाओ या जिजिया अदा करके हमारे हिफ्ज़ो अमान में आ जाओ, वरना जंग लाजमी होकर रहेगी। दोस्तों, हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की बात सुनकर लॉर्ड पादरी आग बगोला हो गया और कहा कि बेशक अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। तुम्हारा कलमा हक है, मगर हम तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी नहीं मानते। नाउज़ुबिल्लाह। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तू झूठा है। खैर दोस्तों, इस पादरी ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया और जिज़िये की शर्त को अपने लिए जिल्लत कहा और कहा, तुम जिंदगी भर हमसे लड़ते रहो तब भी किला खाली नहीं करवा सकते, क्योंकि जो शख्स हमें शिकस्त देकर किला फतह करेगा इसकी निशानियां हमारी किताबों में लिखी हुई हैं, जो तुम में नजर नहीं आती। पादरी की बात सुनकर हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनसे निशानियां पूछी तो पादरी ने बताने से इनकार कर दिया और कहा कि हम तुम्हें वो सिफ्त नहीं बताएंगे, अलबत्ता इसे देख के फौरन पहचान जाएंगे। मुसलमानों के दोबारा इसरार करने पर पादरी ने कुछ निशानियां मुसलमानों को बता दी। निशानियां सुनकर हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकद्दस चेहरे खिल उठे और खुश होकर राहिब से कहा कि ए रोमी पेशवा, आप जिस मुकद्दस हस्ती के बारे में कह रहे हैं वो हमारे सरदार और अमीर मदीना में क्या पजीर है। अल्लाह के दीन के मामले में वो किसी की भी बात को बर्दाश्त नहीं करते। पादरी ने कहा, अगर वाकई वो तुम्हारे अमीर हैं तो तुम कत्लो गारत से रुक जाओ, इन्हें यहाँ बुलाओ। अगर इनमें वो सिफ्त पाई गई तो हम इनके लिए शहर के दरवाजे खोलकर जिजिये की शर्त कबूल कर लेंगे, लेकिन इनके आने तक जंग रोकी रखो। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मंजूर किया और मुजाहिदीन के लश्कर में तशरीफ लाकर सबको पादरी से हुई गुफ्तगू से आगाह किया और एक तफसीली खत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में भेज दिया।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خط ملا تو اس کے بعد انہوں نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلد سے جلد بیت الاقدس تشریف لے جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کا جلد سے جلد تشریف لے جانا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ رومیو نے آپ کو دیکھنے کی درخواست کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مشورے کو تمام حضرات نے پسند کیا اور فاروق اعظم بیت المقدس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام پیش کیا اور انتہائی سادگی یعنی ایک غلام اور چند صحابہ اکرام کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ سفر کی نوعیت یہ تھی کہ نماز فجر کے بعد ظہر تک سفر طے فرماتے، جس آبادی سے گزرتے رک کر رعایا کے مسائل حل کرتے۔ دوستو، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سفر کچھ اس طرح تھا کہ ایک اونٹ سواری کے لیے تھی، جس پر کبھی امیر المومنین سواری فرماتے اور خادم پیدل چلتا، تو کبھی خادم اونٹ پر سوار ہوتا اور امیر المومنین پیدل چلتے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ چند مجاہدین کے ساتھ آپ کے استقبال کو آئے۔ جیسے ہی مجاہدین اسلام نے امیر المومنین کی سواری دیکھی تو نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جس وقت عمر رضی اللہ عنہ لشکر قریب پہنچے تو صورتحال یہ دیکھی گئی کہ آپ کے ہاتھوں میں اونٹ کی لگام تھی اور خادم سوار تھا۔ آپ کے بدن پر جو لباس تھا اس پر 14 پیوند لگے تھے۔ اپنے امیر کی اس سادگی کو دیکھ کر مجاہدین جوش ایمانی سے اشک بار ہو گئے اور رومیوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آپ نے لشکر اسلام سے نہایت خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا اور عمل صالح اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے ملک شام کی لڑائی اور جنگ یرموک کی تفصیلی حالات سنے۔ مجلس کے اختتام پر ظہر کا وقت ہو گیا۔ دوستو، یہاں پہ آپ کو ایک بڑا پیارا واقعہ سناتا چلوں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا بند کر دی تھی اور مدینہ منورہ سے ملک شام ہجرت کر گئے تھے۔ اسلامی لشکر کی خبر پا کر وہ بیت الاقدس کی جنگ میں شامل ہو گئے تھے۔ صحابہ اکرام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی آواز میں اذان سننا چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز میں اذان سننے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کی گزارش کو حکم مان کر پورا کیا۔ دوستو، جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی تو لشکر پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئیں اور کوہرام مچ گیا۔ یاد حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو تصویر محبت بنا دیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امیر المومنین نے قلعے کی جانب روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک اعلیٰ قسم کا مصری سفید لباس اور امامہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ امیر المومنین پیوند لگے کپڑوں کی بجائے ان نئے کپڑوں کو زیب تن فرما کر رومیوں کے سامنے جائیں تاکہ آپ پر ان کا روب طاری ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس عمدہ لباس سے دل میں غرور اور تکبر کے پیدا ہونے کا خوف ہے، اس لیے میں اسے نہیں لیتا۔ پھر آپ قلعے کی دیوار کے پاس پہنچے۔ پادری اپنے حواریوں، علماء اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی مذہبی کتابوں کے ساتھ وہاں آیا۔ اس نے بڑی غور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کبھی اپنے مذہبی کتابوں میں ان کی نشانیوں کا مطالعہ کرتا اور کبھی فاروق اعظم کے مبارک چہرے کی طرف دیکھتا۔ اس کے بعد پادری نے شور بلند کیا کہ قسم ہے خدا کی، یہ وہی شخص ہے جس کی صفت اور تعریف ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور انہی کے ہاتھوں ہمارا شہر فتح ہوگا۔ خدا کی قسم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے صحابی ہیں۔ اس نے اپنی قوم کو قلعے سے اترنے اور شہر مسلمانوں کے سپرد کرنے کا حکم دیا۔ پادری کا حکم سن کر تمام رومیوں نے قلعہ خالی کر دیا اور شہر کا دروازہ کھول کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کی درخواست کی اور جزیے کی ادائیگی کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رومیوں کی حفاظت کا عہد دیا اور انہیں شہر کی طرف لوٹا دیا۔ پھر آپ اسلامی لشکر میں آئے، سب نے سجدہ شکر ادا کیا، پوری رات عبادت میں گزاری۔ دوسرے دن امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے بیت الاقدس میں داخل ہوئے۔ دوستو، یہیں پر میں اس 9ویں ایپیسوڈ کا اختتام کرتا ہوں اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں
ہم اس کے بعد کے حالات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کی جس پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں پر جس پر اللہ نے اپنا عذاب اتارا۔